जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग आंटी ने जीमेल पर सेंड किया है अपनी वॉइस में, जो आप सुनेंगे उन्हीं की ज़बानी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर गुरु जी की खूब मेहर बनी रहे। सभी संगत जी पर गुरु जी पे खूब खूब गुरु जी की मेहर बनी रहे। थैंक यू आंटी, जो आप ये शुक्राना सेवा इतने प्यार से करते हो। मेरा आज का शुक्राना है, एक मैसेज टेलीपैथी के थ्रू आया हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था कि आज शुक्राना करना है। कल भी ऐसे था, तो मैंने कहा गुरुजी मैंने इतने जितने भी शुक्राना शेयर करने थे फटाफट कर दिए। आज तो कुछ है नहीं मेरे पास शुक्राना शेयर करने के लिए। मैं मन में सोच रही थी आज तो कुछ नहीं है, अब जब भी नेक्स्ट कुछ मैजिक होगा तो मैं शुक्राना शेयर करूँगी। एंड गुरुजी ने सुन ली मन की बात। तो मम्मी को टेलीपैथी थ्रू के मैसेज के थ्रू एक मैसेज आता है कि आज ना दाल चावल बांट कर आओ। तो ये पहले भी शायद आया होगा, और मतलब कुछ ऐसा था जिसमें लिखा था कि मन से बनाना। तो मम्मी ने कहा अब आया है तो आज कर देते हैं। और एक दो चीज़ें उनको बोली थी। तो मेरा भाई घर पे था नहीं, और वैसे जब भी कुछ बांटने जाना होता है, देने जाना होता है, तो मैं अपने भाई के साथ ही जाती हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने थोड़े बहुत इधर उधर के काम करे। मैंने कहा आप बनाओ, मैं देकर आती हूँ। तो बाकी मैं कहा गुरुजी आप अंग संग रहना, साथ चलना, और अकेले तो मैं जाती नहीं ऐसे, कोई पकड़ता है साथ में देते हैं भैया, ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा आप चलना मेरे साथ। और थोड़े दिन पहले शायद मैंने एक शुक्राना शेयर करते करते ये भी बोला था, जहाँ तक मुझे टेलीपैथी थ्रू मैसेजेस आ रहे थे, जहाँ पर गुरुजी बोल रहे थे मैं तुझे जल्दी मेरा स्वरूप मिलने वाला है, मैं तेरे घर आने वाला हूँ, ऐसे करके कुछ बोल रहे थे गुरुजी। तो मैं सोचने लगी अभी तो ना बड़े मंदिर जा रहे हैं ना कहीं जा रहे हैं, और कहाँ पे मिल सकते हैं, क्या सत्संग में मिलेंगे। फिर मैंने कहा पता नहीं आप क्या करोगे गुरुजी, कैसे आओगे घर पे, कैसे स्वरूप मिलेगा। मैं कहा अब आप कह रहे हो, और ये गुरुजी जब कहते हैं तभी होता है। मेरे को रैंडमली मैसेज नहीं आता कि मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा या तुम्हें मेरा स्वरूप मिलेगा या ऐसे करके, कुछ भी नहीं। अगर वो ऐसा मैसेज आया मुझे तो मिलेगा, कुछ भी मिलता है, पर गुरुजी का ब्रेसलेट हो, कुछ भी पर मिलता है। तो ये बात वहीं पे हो गई। तो मैंने कहा हो सकता है अभी कहीं जाना पड़े तो वहीं पे ही कुछ होगा। तो ऐसे करके चले गए। मम्मी ने डब्बे पैक कर दिए और बोला जाओ दे आओ। तो मैंने मंत्र जाप चलाया, और मैंने कहा आप मेरे अंग संग रहना। तो पैदल मैं चली गई, थोड़ी दूरी पर ही मंदिर है, 15-20 लग जाते हैं। तो मैं ऐसे चलती चली जा रही थी। उससे पहले क्या होता है, गुरुजी पहले ही आपका रास्ता देखिए कैसे तय करते हैं। मम्मी ने सारा बना लिया, दाल चावल बन गए। दाल पकी नहीं, दाल को बनने में देर लगा। आपको जब भी देरी होती है, ये जो मैंने देखा है कि जब मैं ऑनलाइन बुक कर रही होती हूँ ऑटो गाड़ी कोई भी, तो वो कब देर से आती है, कौन सी आएगी, कब बाइक से जाना है, कब ऑटो से जाना है, कब कैसे जाना है, वो सब गुरुजी तय करते हैं। उनको पता होता है आगे आप किसके साथ जा रहे हो, क्या है कैसे है। वो इतना आपकी रक्षा करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करते हैं। अब समझ में आने लगा है, पहले थोड़ा हो जाता था ये लोग टाइम पे नहीं आते हैं ये लोग, तो वो चीज़ नहीं होती है। वो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कई इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं, बड़े ना बदतमीज़ टाइप के ड्राइवर भी मिल जाते हैं ऐसे करके। तो अब हल्का, बहुत हल्का सा, क्योंकि आप गुरुजी के मैजिक को हम समझ तो पाएंगे नहीं कभी, बस लीला जब हो जाती है तब पता चलता है। तो अब इतना समझ में आ गया कि अगर कोई गाड़ी देर से आ रही है, कोई बुकिंग कैंसिल हो रही है, दूसरी मिल रही है, उसमें भी गुरुजी का कोई आशीर्वाद है आपके लिए। तो ऐसे हो जाता है। और फिर क्या हुआ, तो गुरुजी ने कल क्या किया, मैं एक जगह से गई, किराने वाले से सामान लेकर आई, और जब जा ही रही थी लेने के लिए, तो अचानक से पता नहीं क्यों मैं एक शॉप पे गई। वो उन्होंने घर में ही एक शॉप खोली है, तो मैं वहाँ पर रुकी। मैंने उनसे पूछा ये कुर्ती कितने की है, और बड़े प्यार से वो बात कर रहे थे जो ओनर थे। तो मैंने कहा ये कितने की है, इसका साइज़ कैसा है, ऐसे ऐसे करके थोड़ी बातें हुई। फिर मैंने कहा अभी नहीं ले रही मैं, पर पता नहीं मैं पूछना चाह रही थी ऐसे करके। अब मुझे नहीं पता, मैं उस दुकान को रोज़ देखती हूँ, मैंने कल ही क्यों पूछा। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा ऐसा है। फिर मैंने उनसे कहा थैंक यू सो मच। तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला वेलकम। और थोड़ा सा ना, ये कुछ एरिया ऐसा है यहाँ पे लोग बहुत ढंग से नहीं बात करते हैं, चिड़े रहते हैं अगर आप उनसे सामान नहीं लेते, और थोड़े वैसे ही चिड़े रहते हैं। तो मुझे हल्का सा कल मन में आया, मैं कहा बड़े प्यार से बोली जो वो ओनर थे, तो बस ये बात वहाँ ख़त्म हो गई। फिर आज जब सब रेडी वेडी हो गया, देर से थोड़ी दाल पकी, और जो भी टाइम गुरुजी निकाल रहे थे, तो
हम जा रहे होते हैं वहाँ से, और उसी शॉप के सामने से मैं गुज़र के एक कदम आगे ले लेती हूँ। वो शॉप थोड़ी पीछे होती है। पीछे से आवाज़ आती है एक आंटी की, जय गुरु जी। मैं फट से मुड़ी, मैंने बोला ये कहाँ, इस मोहल्ले में कौन जय गुरु जी बोल रहा है। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं। मैं कहा मुझे बोला है, क्या हुआ, ये क्या था। तो मैं पीछे मुड़ी, मैंने कहा आंटी आप, हम आंटी के साथ बड़े मंदिर गए थे, डुगरी मंदिर गए थे। तो उन्होंने बोला था कि मैं उस एरिया को जानती हूँ, कभी आऊँगी तो मिलूँगी तुमसे। मैंने कहा आंटी मुझे जय गुरु जी सुनाई दिया। मैं कहा ये कौन आ गया इस मोहल्ले में जय गुरु जी बोलने। तो मैंने कहा अब तो ये वाली लाइन मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे गुरु जी का नाम जप हो गया। तो वो आंटी ने बोला कि ये तो कल आई थी यहाँ पर। तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आंटी आप मानते हो गुरु जी को। कहती वो देखो। तो उनका छोटा सा स्वरूप वो मंदिर में रखा हुआ था। मैंने कहा आंटी ये तो मुझे दिखे नहीं, पीछे की तरफ था। मैंने कहा तभी मैं सोचूं कि आप मैं यहाँ रुकी क्यों, मैं ये पूछ क्यों रही हूँ, ऐसा क्यों हुआ। और जितनी देर मैं उधर बात कर रही थी ना, ज़्यादातर यहाँ पे जब बात करो तो लोग ढंग से जवाब नहीं देते हैं, कुछ ऐसा ही लगता है। तो मैं बहुत हैरान भी थी। एंड फिर मैंने कहा गुरुजी ने कल ही मुझे संकेत दिया, वो कुछ बता रहे थे, कर रहे थे, और आज ये हुआ। तो जब उन आंटी जी ने बोला जय गुरु जी, और मैंने कहा आंटी आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ये मेरी सिस्टर का घर है, और ऐसे ऐसे करके बातें हुई। उसके बाद मैंने कहा आंटी मतलब जय गुरु जी। और फिर वहाँ पे चाय मिल गई, उनको चाय पिला रहे होंगे तो उन्होंने कहा आप भी बैठो, बातें करने लगे। फिर गुरुजी की खूब सारी बातें हुई, अपने मैजिक्स एंड मिरेकल्स बताए। और फिर आंटी ने बताए, आंटी को तो गुरुजी, आंटी बहुत सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, और वो तो फिर बता रही थी गुरुजी मुझसे बात करते हैं, तो जब भी वो कुछ सवाल करती हैं, कुछ बोलती हैं, तो कहती हैं मुझे ऐसे आवाज़ आती है। मैंने कहा जय गुरुजी। जब जब मुझे गुरुजी का कोई नया चमत्कार सुनने को मिलता है ना, कि गुरुजी ऐसे बोलते थे, कड़ा प्रसाद में स्वरूप बन जाता था, रोटी में ओम दिखते हैं, चाय में ओम के दर्शन होते हैं, और जिसके साथ जो होता है ना, तो मैं पहले तो मैं बहुत बहुत बोलती थी गुरुजी मेरे को कब देखने को मिलेगा, मुझे कब आशीर्वाद मिलेगा। फिर मुझे ये समझ में आया कि अपने आप होता जाएगा, बस अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें सब करो, और विश्वास रखो अपना, और बस होता जाएगा। ये मत पूछो कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि जब गुरुजी करते हैं ना, जो वो सिचुएशन बनाते हैं, जो वो पूरी आपको कड़ी देते हैं ना, कहानी जोड़कर, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अनइमेजिनेबल। तो आंटी से अब मुझे एक चीज़ और पता चली कि गुरुजी बात करते हैं। ये मुझे एक बार, मैं जिन संगत आंटी के साथ जा रही थी बड़े मंदिर, जो मुझसे थोड़ी आधे रास्ते पर मेरे साथ चली थी, उसके बाद हम लोग के पार्टनर्स चेंज हो गए थे, फिर मैं अपनी मासी के पास आ गई थी, वो किसी और आंटी के साथ चले गए थे। तो उन्होंने बताया गुरुजी मुझसे बात भी करते हैं, ऐसे आवाज़ सुनाई देती है, फिर आपको लगता है किसने बोला। तो मैंने कहा अच्छा आंटी, हो सकता है एक दिन फिर आपको होता है ना, आप अपने कर्म और अच्छे करते जाओ, अपने अंदर चेंजेस लाओ। तो मैंने कहा यानी गुरुजी बात करते हैं, और ऐसे आवाज़ भी सुनाई देगी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। तो मैं फिर बैठ गई, मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ऐसे ऐसे आंटी मिल गई हैं। और मैं आंटी की फिर काफ़ी सारे किस्से कहानी सुनती रही। मैंने कहा गुरुजी इतना प्यार करते हैं, सबको अपने अपने आशीर्वाद देते हैं, आप बस प्योरिटी से भक्ति करो, ये मुझे समझ में आया। तो कुछ ऐसी बात चली, उन्होंने पर्स में से गुरुजी के चरण स्वरूप निकाले। मैंने बोला आंटी नहीं। और गुरुजी मुझे 2-3 दिन से ही कह रहे हैं, 2-3 दिन ही हुए हैं, कि मैं तेरे घर आऊँगा, तुझे मेरा स्वरूप मिलेगा, तुझे मुझे मेरे दर्शन हो, ऐसे ऐसे कितने मैसेज आ रहे थे। मैंने जब उन्होंने मुझे दे दिया, तब मैंने उनसे बोला कि आंटी जानते हो आपकी गुरुजी मुझे 2-3 दिन से कह रहे हैं कि तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला है। और मैंने कहा आपने चरण स्वरूप मुझे दे दिया। वो आंटी कहते हैं मैं ना कभी भी मैं पर्स में रखती हूँ ब्लेसिंग्स देने के लिए, लेकिन मैं कभी भी बिना फ्रेम किए हुए नहीं देती चीज़ें, गुरुजी की कुछ भी नहीं बिना फ्रेम किए देती। तो कहती पर ये मैं तुम्हें ऐसे ही दे रही हूँ, फ्रेम करके दो। उन्होंने बोला तो संगत लोग ना तुरंत लगा लेते हैं, फिर ऐसे दूसरा इंसान लैमिनेट करने में ऐसे देर करता है। तो कह रही मैं बस तुम्हें दे रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं दे रही हूँ। मैं कहा मालिक दिलवा रहे हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। आज शुक्राना करने का भी मौका दे दिया। मैं मन में सोची थी गुरुजी क्या शुक्राना करूं, जब आप मैजिक करोगे तो कर देंगे। और ये रिकॉर्ड करते करते एक कड़ी जो मुझे समझ में आई है, 2-4 दिन से बटरफ्लाई नहीं दिख रही थी, उनके दर्शन नहीं हुए। जब कभी जैसे बहुत हुआ कि क्या हो गया गुरुजी आज दर्शन नहीं हुए ऐसे, तो एक छोटे से रूप में या हल्की सी एक झलक दिख के दर्शन मिल जाते थे। आज मम्मी भी गार्डन में बैठी हुई थी दोपहर में, और गुरुजी का जैसे ब्लैक चोला होता है और वाइट उसमें ना पोल्का डॉट्स टाइप की बटरफ्लाई, बड़ी वाली बटरफ्लाई, बहुत प्यारी बटरफ्लाई, डिफरेंट बटरफ्लाई। एक बार ऐसी ब्लू डिफरेंट दिखी थी, और आज ये ब्लैक डिफरेंट दिखी थी ब्लैक चोले में। और शुक्राना किया मालिक का। और
ये एक संकेत जोड़ पाई हूँ मैं कि आज गुरुजी, मैं ऐसे संकेत जोड़ना चाह रही हूँ, जैसे कहते हैं ना डॉट्स को कनेक्ट करना, कि आपको बटरफ्लाई कब दिखती है, आपको दर्शन मिल रहे हैं, आपका संकट कट रहा है, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, या क्या होता है। तो कुछ टाइम से मैं समझना चाह रही हूँ कि ऐसे क्या होता है। आज बटरफ्लाई के इतने खूबसूरत प्यारे दर्शन मिले, ब्लैक चोले में मिले, बहुत ब्यूटीफुल थी वो बटरफ्लाई का रूप। मम्मी ने भी देखा, शुक्राना किया मालिक का, और आज ही गुरुजी के चरण घर में आए। शुक्राना 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 करते हैं मालिक का इतना प्यार देने के लिए। गुरुजी सिर्फ़ आपकी भक्ति चाहते हैं, प्यार से आप जो भोग लगाते हो। मैं ये हर बार एक एंड में लाइन बोलती हूँ, बिकॉज़ बहुत साधारण तरीके से करते हैं, खूब बातें करते हैं, खूब प्यार करते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। फिर मालिक जब इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं और आपका हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो आपके पास कुछ रहता ही नहीं है करने के लिए। अब अच्छाई पे नहीं चलोगे तो क्या करोगे। बोलने का तरीका, थोड़ा गुस्सा करने का तरीका, जो जल्दी जल्दी डर लगता था, इन सब में सुधार आ रहा है और अपने ऊपर काम भी करते हैं। और गुरु जी को हम ऐसे ही तो थैंक यू बोल सकते हैं, अच्छा इंसान बन के। और कभी किसी से अपनी ब्लेसिंग्स कंपेयर नहीं करनी चाहिए कि किसी को क्या दर्शन हुए क्या नहीं, ये मुझे पहले ही पता लग गया था। और ये भी ऐसे सोच विचार गुरुजी ही आपको देते हैं कि किसी से अपनी ब्लेसिंग्स कंपेयर मत करो, किसको कहाँ दर्शन हुए, कैसे हुए, क्योंकि आपको नहीं पता किसका क्या कनेक्शन है। कोई इतनी मासूमियत से भक्ति कर रहा है, कोई कितना लीन है गुरुजी में, कोई सिर्फ दुख दर्द के लिए लीन है क्या नहीं है। तो सबको अपनी अपनी ब्लेसिंग्स मिलती है, आपके जैसा आपका व्यवहार है, जैसी आपकी सोच है, उस तरह से। और जब दूसरों का, हम संगत लोगों का सुनते हैं ना कि उनको ऐसे ऐसे मिला, तो और मन करता है अच्छा करें, और अच्छा बोलें, और अच्छा सुने, और अच्छा करें। और हम अच्छा करके ही तो गुरुजी को बस थैंक यू बोल सकते हैं, और मालिक को हम क्या दे सकते हैं, जिन्होंने हमें ही सब कुछ दिया है, हमें दे भी रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाशिव जी। जय जय गुरुजी। संगत जी, अब हम करेंगे अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।